हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक आर्टिकल अभी आया है 7 आवर्स एगो का, 7 घंटे पहले का आर्टिकल है ये। इंडिया शुड डिसरिगार्ड नेटो थ्रेट ऑन डूइंग बिजनेस विद रशिया। रशिया बोलते हैं इसको लोग हैं, कुछ लोग इसको रशिया बोलते हैं, तो दोनों ठीक है। अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप कर लेना। तो सबसे पहले बात आती है कि इंडिया शुड डिसरिगार्ड नेटो थ्रेट ऑन डूइंग बिजनेस विद रशिया। तो ये आर्टिकल है दोस्तों, कहाँ का आर्टिकल है दोस्तों? ये दोस्तों आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें, बहुत सारे आर्टिकल फ्री मिलते हैं उसमें हैं, तो आप फ्री आर्टिकल पहले पढ़िए अपने लिए। क्यों 1000-1200 रुपये का आप जो है, आई थिंक अब तो 1800 रुपये का हो गया है इसका सब्सक्रिप्शन, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। इंडिया शुड शुड मतलब चाहिए, डिसरिगार्ड का मतलब ध्यान न दो, या मतलब उसको जो है ऐसे रहने दो। डिसरिगार्ड का मतलब उसको है अपमान करना, मतलब सम्मान ना करना। नेटो का, नेटो की थ्रेट का आप सम्मान ना करो। सम्मान क्या होता है? अगर लिखा होता है इंडिया शुड रिगार्ड नेटो थ्रेट, मतलब कि इंडिया को नेटो थ्रेट को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर नेटो ने कहा है, नेटो ने धमकी अगर दी है, थ्रेट का मतलब धमकी, थ्रेट का मतलब होता है धमकी। नेटो का मतलब ये कि है यूरोप प्लस यूरोप प्लस अमेरिका का ये संगठन दोस्तों है। ये अमेरिका का मतलब यूएसए कनाडा मिलकर के इनका एक संगठन है, मिलिट्री अलायंस एक है, कि एक पे अगर गोली लगेगी तो सब लोग गोली मारेंगे। भाई भाई का यहाँ पे खेल है। नेटो का मतलब है यूरोप प्लस अमेरिका। इंडिया को चाहिए, इंडिया को उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। डिसरिगार्ड का मतलब होता है सम्मान ना करना। इसका मतलब अपमान करना नहीं है, इसका मतलब है सम्मान ना करना। इंडिया को सम्मान नहीं करना चाहिए। नेटो की थ्रेट का मतलब कि नेटो ने जो थ्रेट दी है, हमें उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं करना चाहिए। ऑन किसके लिए? ऑन पर, ऑन का मतलब पर, डूइंग बिजनेस विद रसिया, रसिया से जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर जो नेटो की जो थ्रेट आई है उसका हमें सम्मान नहीं करना चाहिए। मतलब कि हम अनदेखा कर सकते हैं, अनसुना कर सकते हैं। MES शार्प रिबटल, रिबटल का मतलब होता है फटकार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। सर्व्स मतलब करती है, सर्व्स मतलब सेवा करती है। एज अ टाइमली रिमाइंडर टू द वेस्ट, टाइमली का मतलब समय के साथ साथ, रिमाइंडर का मतलब याद दिलाना। टू द वेस्ट, अब W बड़ा बना है तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों। ये वेस्ट कोई साइड नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वो नहीं है। उसमें W छोटा लगता है, इसमें W बड़ा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। पर्टिकुलरली यूरोप, यूरोप को भी ऑन इट्स ओन मनूवर्स इन परसूट ऑफ एनर्जी स्ट्रेटजी। ऑन इट्स, ऑफ इट्स ओन मैनेजर, ऑफ इट्स का मतलब क्या है? यूरोप की खुद की। इट्स यहाँ पे यूरोप के लिए लगा हुआ है, कॉमा लगा करके अब यूरोप के बारे में बात की जा रही है। मैंने कई बार बताया है कि कॉमा लगा के जब बात की जाती है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि A, B, C, तो मतलब कि B को यहाँ पे खाली ब्रैकेट की तरह इस्तेमाल कर लिया गया। अब दोबारा से A के साथ ही C का रिश्ता कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अगर A के बाद B लगाया है, इसका मतलब है कि A के बारे में बताया जा रहा है, और जब A के बारे में जब बता होंगे तो दोबारा कॉमा लगा देंगे। फिर C, मतलब कि अब B को हटा दो तब भी A C से सेंटेंस बन रहा है। B केवल जो है जो कॉमा, दो कॉमाओं के बीच में है, ये केवल A के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 कॉमा लगे हुए हैं, 1 और 2, तो मतलब वेस्ट का मतलब है पर्टिकुलरली यूरोप। अब चाहो तो आप इसको हटा सकते हो ऐसे, तो क्या होगा? रिमाइंडर टू द वेस्ट ऑफ इट्स ओन मनूवर्स। मनूवर्स का मतलब चालें, चाल चाल, कि जो आपने चाल चली है। परसूट का मतलब खोज, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पाने की जो खोज है, उस खोज, वो खोज करने के लिए जो भी आपने फैसले लिए हैं। मनूवर का मतलब फैसला या चाल चलना, वो बताता है कि इंडिया का जो शार्प रिबटल है वो समय के साथ साथ याद दिलाता है वेस्ट को कि उसकी खुद की जो है एनर्जी सिक्योरिटी पाने की जो
चालें हैं उसका क्या? ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय S-400 फॉर्म दी। S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने लिया है, आप ये ढाल एक्चुअल में है, ढाल आप मान सकते हो, ढाल। जब पाकिस्तान ने जब मिसाइल बरसाई थी हम पर, तो S-400 सिस्टम एक था है जो पाकिस्तान की मिसाइल्स को रोकता था। वो ढाल हमने कहाँ से परचेज़ की है? वो ढाल हमने परचेज़ की, मतलब परचेज़ का मतलब होता है कोई बड़े आइटम पर, बड़ा आइटम खरीदना है, जैसे नमक खरीदना तो बाई करेंगे, BUY, बाय लगाएंगे। अगर हमको कोई ट्रक खरीदना है या फिर बहुत बड़ी जीप खरीदनी है तो हम लगाते हैं उसके लिए परचेज़ किसी बड़े आइटम के लिए लगाते हैं। S-400 फॉर्म्ड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडियाज़ एयर डिफेंस। इंडिया का जो एयर डिफेंस था उसके लिए जो आउटर मोस्ट जो लेयर का काम कर रही थी वो S-400 ने ही काम किया था एक्चुअल में। दिस इज़ द मिसाइल सिस्टम, वो एक मिसाइल सिस्टम, दिस इज़ अ मिसाइल सिस्टम। S-400 ये एक, यहाँ पे बात की जा रही है फुल स्टॉप लगा करके, दिस इज़ मिसाइल सिस्टम, जिसका मतलब है S-400 इस मिसाइल सिस्टम दैट इंडिया एक्वायर्ड फ्रॉम रसिया, जो कि, दैट का मतलब जो कि, दिस इज़ अ मिसाइल सिस्टम, दिस इज़ अ मिसाइल सिस्टम। S-400 एक मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल सिस्टम के सामने दा लगाएंगे क्योंकि हमें पहली बार बात कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम के बारे में। मिसाइल सिस्टम एक नाउन है और नाउन के पहले दा लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। जैसे हर बार नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कोई जैसे नाम मान लो आपका है, मान लो आपका नाम रजनीश है, तो रजनीश के आगे दा नहीं लगाएंगे कि दा रजनीश, नाउन तो रजनीश भी है, क्योंकि हम जानते नहीं ना कि मिसाइल सिस्टम क्या है। तो दिस इज़ द मिसाइल सिस्टम दैट इंडिया अक्वायर का मतलब खरीदना, लेना, जो इंडियन जो लिया है, फ्रॉम रसिया, फ्रॉम रसिया, जो इंडिया जो रशिया से लिया है, अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। अ फ्यू ईयर्स एगो का मतलब है कुछ साल पहले। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। यूएस थ्रेटनिंग, डिस्पाइट यूएस के थ्रेटन करने के बावजूद भी हमने जो रसिया से जो S-400 जो लिया है, परचेज़ किया है। यूएस थ्रेटनिंग सैंक्शंस अंडर काटसा, जो काटसा के तहत, काटसा एक उनका एक्ट है, एक उनका विधेयक है, एक उनका बिल है जो अमेरिका ने अपनी संसद में पास किया था कि जो भी रसिया से जो सामान लेगा हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे, उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, इस तरीके का बताएंगे आपको क्या होता है। दोस्तों ऐसा होता है कि अमेरिका एक ताकतवर कंट्री है, तो अमेरिका कहती है, अमेरिका का बाज़ार काफ़ी बड़ा है, तो अमेरिका बोलता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश अगर रूस से अगर कोई सामान परचेज़ करता है, कौन सा सामान, जो कि मिलिट्री हार्डवेयर है, मिलिट्री बंदूक, गोला बारूद, मिसाइल या टैंक वगैरह जो भी खरीदता अगर है, तो हम उस पर अमेरिका जो है उस पर सैंक्शन लगाएगा, मतलब प्रतिबंध लगाएगा। अब प्रतिबंध कैसे लगाएगा कि वो कंट्री, वो देश अमेरिका में सामान नहीं बेच पाएगा, अमेरिका में सामान बेचने में उसको तकलीफ़ आएगी, हम उस पर इतने प्रतिबंध लगा देंगे कि नहीं बेच पाएगा। और जब प्रतिबंध अमेरिका लगा देगा तो उस कंट्री को नुकसान होगा तो वो कंट्री फ़ायदा नहीं कमा पाएगा। जब फ़ायदा नहीं कमा पाएगा तो अपने लोगों को वो बेनिफिट नहीं कर पाएगा। तो जैसे इंडिया पे, लेकिन अ लॉ मैंडेटिंग, ये काटसा एक लॉ है, मैंडेटिंग प्यूनिटिव मेजर, प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक, मैंडेटिंग का मतलब है कहा, मतलब लॉ के तहत जो चीज़ कही जाती है उसको मैंडेट बोलते हैं। जो चीज़ प्रूफ के साथ, ताकत के साथ कही जाती है उसको मैंडेट बोलते हैं। लॉ मैंडेटिंग का मतलब लॉ सेइंग, लॉ कह रहा है प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट कंट्रीज़, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, कंट्रीज़ इंगेजिंग इन, जो इंगेज कर रही हैं, इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ट्रांजैक्शन का मतलब जो है खरीदारों का जो बिल होता है, जब आप किसी शॉप से जब कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो आप बिल पाते हो, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, बहुत महत्वपूर्ण जो लेन देन है विद रसिया। अगर किसी कंट्री ने रसिया के साथ इंगेज किया, मतलब इंगेज का मतलब उसके साथ निभाना, अगेंस्ट कंट्रीज इंगेजिंग इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, नॉर्थ कोरिया और रसिया के साथ जिस कंट्री ने जो है इंगेज किया, इंगेज का मतलब परचेज़ करना, कोई चीज़ बेचना, खरीदना,
इंगेज करना होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि आई एम इंगेज्ड, लड़की के साथ जब आप इंगेजमेंट कर लेते हो तो क्या हो जाता है, आप उसके साथ इंगेज हो जाते हो, बन जाते हो, रिश्ते में बन जाते हो। तो अगर कोई कंट्री रूस के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान के साथ अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करता है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन करता है, खास करके बंदूक, गोला बारूद का, तो जो है अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाएगा, अमेरिका उसको प्रतिबंधित करेगा। क्योंकि अमेरिका ताकतवर है तो अमेरिका की बात लोग मानेंगे। अगर बात अमेरिका कोई नहीं मानता है तो फिर उसको जो है काफ़ी कष्ट झेलने पड़ेंगे। इंडिया मेड इट क्लियर, इंडिया ने साफ साफ कहा, मेड इट क्लियर मतलब कि इंडिया ने बनाया, क्लियर बनाया, दैट की इट वुड प्रोसीड विद S-400 डील एनी वे। किस एनी वे का मतलब है कुछ भी कर लो, फिर भी हम एनी वे मतलब हम करेंगे ही करेंगे। S-400 डील के साथ हम प्रोसीड का मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इवेंचुअली, आखिरकार, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। US हाउस कार्व्ड आउट एंड इंडिया स्पेसिफिक वेवर, आखिरकार यूएस के हाउस ने, यूएस की जो संसद है उसने कार्व किया मतलब कि बनाया। कार्व का मतलब दोस्तों वो होता है कि जब हम कोई गुफा मान लो है ये, तो पहले हम इतना खोदते हैं, फिर इतना खोदते हैं, फिर इतना खोदते हैं, तो सुरंग बनाने के लिए जो कार्व करते हैं। तो ये एक्चुअल में कार्व वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है एक टफ इंग्लिश बनाने के लिए। एक अंग्रेज़ी के वाक्य को टफ करने के लिए क्या होता है कि आप ऐसी वर्ड मीनिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने नॉर्मल सेंटेंसेस में जो कि काफ़ी हद तक वो वर्ड कहीं और यूज़ हो रहा होना चाहिए उसको एग्जैक्टली, लेकिन वो मेटाफर के तौर पर, वो एक तरीके से के तौर पे कहीं और यूज़ होता है। अ सिमिलर एपिसोड इज़ प्लेइंग आउट अगेन, कि अ सिमिलर एपिसोड, एक एपिसोड का दोस्तों मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड। एपिसोड का मतलब होता है कि जैसे 30 मिनट का टाइम पीरियड या 50 मिनट का टाइम पीरियड। सिमिलर मतलब कि जो पहले हो चुका है उसका मिलता जुलता एपिसोड दोबारा से इंडिया के साथ खेला जा रहा है। इस प्लेइंग आउट अगेन, प्लेइंग आउट का मतलब खेला जा रहा है, अगेन का मतलब दोबारा। अ सिमिलर एपिसोड इज़ का मतलब इसके साथ हमें इसके साथ जब ING लगा हो, जान जाना कि ये खेला जा रहा है, ऐसा। वाज के साथ अगर ING फॉर्म लगी हो, जान जाना कि ये खेला जा रहा था। और विल भी लगा हो तो खेला जाएगा, तो यहाँ पे खेला जा रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं मार्क रूट, एक आदमी है, उनका नाम है, वार्न्ड मतलब कि चेतावनी दी, दिस वीक, इस सप्ताह को चेतावनी दी। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने इस सप्ताह चेतावनी दी कि, दैट का मतलब कि कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील कुड फेस सेकेंडरी सैंक्शंस, कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जो हैं वो फेस कर सकते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस, कि मतलब दूसरे रूप के सैंक्शंस, दोबारा वाले सैंक्शंस फेस कर सकते हैं। फेस का मतलब सामना कर सकते हैं। इफ़ दे कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद रसिया, अगर वो, इफ़ दे मतलब कि इफ़ का मतलब अगर वो कंटिन्यू रखते हैं रसिया के साथ बिजनेस करना। इफ़ दे कंटिन्यू, अगर वो दे का मतलब है 3 कंट्रीज़ के साथ, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। इफ़ दे कंटिन्यू, अगर इंडिया, चाइना, ब्राज़ील कंटिन्यू रखते हैं डूइंग बिजनेस विद रसिया, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे इज क्यों लगाया, क्योंकि ये बात कंटिन्यूटी में बोली जा रही थी, इसीलिए ये बात ऐसे लिखी गई है। दिस कम्स, ये जेरेंट की तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है। दिस कम्स एज सेवरल US senators back a new sanctions bill proposing 500 tariffs on nations buying Russian goods. दिस कम्स, ये ऐसे आता है जैसे जब, एज सेवरल US, सेवरल का मतलब बहुत सारे, सेवरल का मतलब विभिन्न, बहुत सारे, US सेनेटर्स मतलब US के सांसद, सेनेटर का मतलब सांसद, US के सांसद, बैक मतलब साथ देना। न्यू सैंक्शंस बिल का जब उन्होंने साथ दिया मतलब वोटिंग की, कि प्रपोज का मतलब किसी को पहली बार बोलना। प्रपोज जब लड़के को करते हैं आप, तो आप रोज़ देते उसको हैं, या आप चॉकलेट देते हैं तो प्रपोज करते हैं आप उसको पहली बार, कोई नई बात कहना। तो 500% टैरिफ को प्रपोज किया, मतलब कहा सारे। दिस कम्स एज सेवरल US सेनेटर्स, बहुत सारे US सेनेटर्स ने जब 500% टैरिफ का मतलब होता है वही सैंक्शंस, झटका। टैरिफ का मतलब ये होता है कि
कि उस पर एक तरीके से पेनाल्टी लगाना। टैरिफ का मतलब पेनाल्टी। 500% टैरिफ लगाना ऑन नेशंस, देशों पर, कई उन देशों पर, कौन देशों पर? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील पर। और भी बहुत सारे नेशंस हो सकते हैं जो रसिया से गुड्स परचेस करते हैं। गुड्स का मतलब सामान, जैसे चॉकलेट हो गया, गेहूँ हो गया, धान चावल हो गया, या फिर कोई टॉर्च हो गई, कार हो गई, कुछ भी। गुड्स का मतलब सामान। सर्विस का मतलब सेना होता है। सर्विस का मतलब होता है सेवा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू साइड, उन्होंने भी कहा है, इस सप्ताह उन्होंने भी कहा है कि यूएस 100% टैरिफ, सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा रसिया के ट्रेड पार्टनर्स पर। टारगेटिंग रसिया स्टेट पार्ट। टारगेट का मतलब होता है कि किसी का नाम लेते हुए उसको धमकाना, टारगेट करना। जैसे मैंने कहा कि जब आप बंदूक लेकर के किसी को, आपने ये गेम खेला होगा कई बार, गुब्बारे लगे होते हैं, मेले में जाते हैं जब आप, और आपको बंदूक दी जाती है तो गुब्बारा फोड़ना पड़ता है, तो आप कौन से गुब्बारे को टारगेट कर रहे हो। वैसे ही टारगेटिंग रसिया स्टेट पार्टनर्स, ट्रंप ने रसिया के ट्रेड पार्टनर को टारगेट किया। इफ़ अ पीस डील विथ यूक्रेन डिडंट हैपन इन, अगर पीस डील यूक्रेन के साथ नहीं हुई, डिडंट हैपन इन 50 डेज, अगर 50 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन के साथ ट्रेड डील नहीं हुई, तो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। कितने परसेंट के? 100% के। इम्पोज का मतलब लगाना, इम्पोज का मतलब लगाना, ये नकारात्मक वर्ड दोस्तों है। इम्पोर्ट का मतलब, मैं सारे इसके जो है वोकेबलरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंडिया की है। शार्प रिबटल ऑन थर्सडे। शार्प रिबटल का मतलब कड़े रूप से ये जवाब देना, मतलब कि डांट फटकारते हुए जवाब देना। थर्सडे को। ऑन का मतलब दोस्तों, ऑन लगता है दिन के लिए, इन लगता है ईयर के लिए, साल के लिए, जैसे 2020 हो गया, 2025 हो गया, ये साल के लिए। एट लगता है टाइम के लिए, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे एट लगता है, तो यहाँ पे ऑन लगाया है दिन के लिए, तो थर्सडे के पहले ऑन लगाया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का शार्प रिबटल जो था थर्सडे को, अंडरलाइनिंग का मतलब ध्यान दिलाते हुए, अंडरलाइनिंग दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन पीपल आर दी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। ओवरराइडिंग का मतलब यह है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कॉशनिंग अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड, मतलब कि चेतावनी दिया कि डबल स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो किसी लड़के से कहें, छोटे भाई से कहें कि तुम पुड़िया क्यों खा रहे हो या सिगरेट क्यों पी रहे हो, लेकिन आप खुद जा कर के सिगरेट पी रहे हो, अपने भाई को भी मना कर रहे हो, तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड हो जा करके, कि जो चीज़ आप खुद नहीं कर रहे हो वो दूसरों को आप क्यों सलाह दे रहे हो करने को। जैसे आप मान लो कहो कि, सपोज़ करो कि आप कहो कि कार से मत जाओ, क्योंकि कार से जाने में तेल बहुत खर्च होता है, लेकिन खुद आप कार से जाओ, तो वो जो चीज़ आप खुद नहीं करना चाह रहे हो वो दूसरे से क्यों कर रहे हो। तो यूरोप का जो इंडिया ने क्वेश्चन किया पूरी दुनिया को, शार्प अंडरलाइनिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट का ज़रूरत, रिक्वायरमेंट की मतलब है ज़रूरत, ऑफ इंडियन पीपल की जो ज़रूरतें हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन पीपल मतलब इंडियन पीपल की जो ज़रूरतें हैं। कौन ज़रूरतें? एनर्जी ज़रूरतें, मतलब कि एनर्जी का मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गया, सीएनजी वगैरह हो गया, उसको ध्यान में रखते हुए अंडरलाइनिंग दैट आर दी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी, मतलब कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारी धमकियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट। एंड कॉशनिंग, चेतावनी देते हुए, अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड जो हैं कि खुद यूरोप रूस से तेल परचेज कर रहा है और हमको कह रहा है कि आप मत करो। सर्व्स एज टाइमली रिमाइंडर टू द वेस्ट, कि टाइमली रिमाइंडर किया है वेस्ट को। वेस्ट का मतलब यूरोप की कंट्रीज़ और यूएसए और अमेरिका, इन कंट्रीज़ को इंडिया ने जो है रिमाइंड करवाया। टाइमली रिमाइंडर का मतलब होता है कि जो अलार्म टाइप का नहीं होता कि आप जगा देना हमें, तो इस तरीके से रिमाइंडर
ये रिमाइंडर एक्चुअली है कि ये पर्टिकुलरली यूरोप को खासकर, पर्टिकुलरली का मतलब है खासकर यूरोप को ऑफ इट्स ओन मनूवर्स, कि उसके खुद की जो बातें हैं, मनूवर्स का मतलब जो खुद जो चाल चली उसने है, खुद जो उसके जो खुद कारनामे हैं, मनूवर का मतलब है कारनामे, एनर्जी इन द परस्यूट ऑफ, की इन परस्यूट का मतलब खोज में, एनर्जी सिक्योरिटी की खोज में जो खुद की उसकी जो खुद के उसके जो कारनामे हैं। यस, इंडिया वाज क्विक टू सीज द अपॉर्चुनिटी। हाँ, इंडिया बहुत जल्दी में था, इंडिया वाज क्विक टू उसकी कि हम ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से ना जाने दें। सीज का मतलब हाथ से ना जाने देना, मतलब कि जाम कर लेना। इंडिया क्विक टू सीज दी अपॉर्चुनिटी, मौका, टू परचेज डिस्काउंटेड ऑयल, कि डिस्काउंटेड ऑयल जो सस्ते दामों पर जो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मिल रहा था, हम उसको क्यों ना खरीदते। आफ्टर द वेस्ट इम्पोज प्राइस कैप्स, कि वेस्ट ने जो अमेरिका और यूरोप ने जो प्राइस कैप लगा दिए थे उस पर, एंड टर्न इट अवे फ्राम, और उससे खुद इतर करके यूरोप ने तेल खरीदा। मतलब यूरोप मना कर रहा था भारत को और चीन को कि आप तेल मत खरीदो, लेकिन खुद अपने आप तेल खरीद रहा था, खास करके यूरोप। बट लेकिन वाइल रसियास इमरजेंस एज इंडियाज टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर हैज़ हेल्प मीट डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड, रसिया का इमर्ज होना इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर हैज़ हेल्प्ड, उसने सहायता करी है कि डोमेस्टिक एनर्जी की मांग को पूरा करने में, मीट का मतलब पूरा करना, कि उसने सहायता की है हमारी डोमेस्टिक का मतलब घरेलू जो है एनर्जी की डिमांड को पूरा करने में। और स्टेबलाइज का मतलब है कि नियंत्रित, जो प्राइसेस जो हैं उसको नियंत्रित करने में। ये 100 रुपये में जो तेल बिक रहा है आज 95 रुपये में, ये 150 रुपये में भी बिक सकता था अगर हम लोग रूस से तेल ना खरीदते। तो सोचो हमारे क्या हाल होते। तेल जो महंगा हुआ है ये वेस्ट के सैंक्शन के कारण ही हुआ है, वरना तेल तो 80 रुपये में बिक रहा था। इट इज़ नो सीक्रेट, यह कोई सीक्रेट नहीं है कि सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ रिफाइंड फ्यूल जो है, जो गाड़ियों में पड़ता है, फ्यूल तो निकलता है ज़मीन से, फिर उसको रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, मतलब कि उसको कोलतार वगैरह निकाल के जो पंप पे बिकता है उसको रिफाइंड फ्यूल बोलते हैं। जो रिफाइंड फ्यूल है डिराइव्ड फ्रॉम रशियन ऑयल इम्पोर्टेड टू इंडिया, जो तेल इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता था, मतलब कि इंडिया में मंगाया जाता था। डिराइव्ड फ्रॉम रसिया से डिराइव होगा, रसिया से लिया जाता था। इम्पोर्टेड टू इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता था। इज़ अल्टीमेटली, और आखिरकार वो यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता था। हम इंडिया वाले रूस से तेल खरीदते थे और उसको रिफाइन करके अंबानी जी की कंपनी में, अंबानी जी की जो जो ऑयल रिफाइनरी है जो गुजरात में, वडोदरा वगैरह में, वहाँ से, और फिर जो है हम दोबारा से इसको यूरोप में बेचते थे। इंडिया हैज़ बिकम यूज क्रिया रिपोर्ट ने बताया है, नोट का मतलब बताया है, दैट बाई 2024 के आखिर में कैपिटलाइजिंग ऑन रिफाइनिंग लूप होल्स, कि जो रिफाइन की जो लूप होल, मतलब कि जो झोल रह गई थी, कि वेस्ट वगैरह ने बहुत सारे नियम बनाए थे, उसमें कुछ झोल रह गई थी, जो रिफाइनिंग कैपिटलाइज मतलब उसका फ़ायदा उठाना, कैपिटलाइज ऑन मतलब का होता है फ़ायदा उठाना, उसका हमने फ़ायदा उठाया। कैपिटलाइज ऑन जो कमी रह गई थी, कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी थी उन्होंने नियम बनाने में। इंडिया हैज़ बिकम द ईयूज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल प्रोडक्ट, इंडिया बन चुका था, हैड लगा है ना, अब बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही होता है, हैड बिकम ईयूज़,
यूरोप का लार्जेस्ट, ईयू का मतलब यूरोप के कुछ कंट्रीज जो महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ करके रसिया भी यूरोप में आता है, तो रसिया को छोड़ करके बहुत सारी कंट्रीज़ को छोड़ करके ईयू का मतलब आप यूरोप मान लो थोड़ी देर के लिए। लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया था इंडिया, कि इंडिया जो है वो रूस से तेल मंगाता था और वही तेल रिफाइन करके यूरोप को बेच देता था, तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट इस चीज़ में हुआ। यूरोप आल्सो इम्पोर्टेड एलएनजी, यूरोप ने एलएनजी को भी अपने यहाँ इंपोर्ट किया, अपने यहाँ मंगाया। इंपोर्ट का मतलब सामान दूसरे देश से मंगाना, एट रिकॉर्ड लेवल्स, और रिकॉर्ड लेवल पे मंगाया, मतलब कि जो उसने कभी नहीं किया था उस लेवल पे उसने बाय किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय किया फ्रॉम रसिया। लास्ट ईयर 2024 में काफ़ी ज़्यादा तेल उसने खरीदा। द सैंक्शंस थ्रेट टू इट्स ट्रेड पार्टनर, सैंक्शन की जो धमकी थी, जो सैंक्शन का मतलब कि सैंक्शन का मतलब होता है कि एक तरीके से पनिशमेंट, जो पनिशमेंट की धमकी थी टू इट्स ट्रेड पार्टनर इज इंटेंडेड टू चोक रसियाज वॉर फंडिंग, की ख़त्म कर देना। चोक का मतलब ख़त्म कर देना रसिया की वॉर फंडिंग, कि रसिया का जो वॉर फंडिंग एंड प्रेशर व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट रसिया के हैं उनको इनटू अग्रीइंग सीज फायर, इनटू कि उनको अग्रीमेंट पर ले आना कि सीज फायर कर लो। इन डूइंग सो, यह करने में, इन डूइंग सो का मतलब होता है यह करने में। हाउएवर, जबकि यह करने में, जबकि यूएस और नाटो जोखिम ले रहे हैं, अंडरमाइनिंग देयर रिलेशनशिप विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज एंड एसेसली एन एलाई ऑफ इंडो पैसिफिक। हम जो भारत है वो आपको पता है कि यूएसए और यूरोप का एलाई है, मतलब एलाई का मतलब मित्र होता है, जो कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं तो उन्हें एलाई बोलते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पीपीपी के टर्म्स में, और पाँचवीं वैसे इंडिया जो है, जो कि इंडिया है, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि यूएस और नाटो कहीं ना कहीं रिस्क कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप को जोखिम में डाल रहे हैं। किसके साथ? इंडिया के साथ। द वेस्ट कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, वेस्ट का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ ये नहीं कर सकते हैं दोनों तरफ से, कि एक तरफ कहो कि रिश्ते अच्छे करेंगे इंडिया के साथ, एक तरफ आप धमकी दे रहे हो कि आप हमें पनिश करोगे सैंक्शन लगा करके। penalize India for pursuing national interest while simultaneously expecting cooperation in regional and global initiatives, कि इंडिया को पेनलाइज करो, किस लिए? परसुइंग मतलब कि रास्ता चुनना, परसुइंग का जो इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो रास्ता चुन रहा है उसके खिलाफ जाना, और साथ ही साथ वाइल साइमल्टेनियसली एक्सपेक्टिंग, साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये भी चाह रहे हो कि कोऑपरेशन, इंडिया का कोऑपरेशन आप रीजनल और ग्लोबल इनिशिएटिव में इंडिया का साथ भी चाह रहे हो, तो ये नहीं हो पाएगा। इट इज़ हाई टाइम दैट वेस्ट इंगेज्ड विद इंडिया एज एन इक्वल पार्टनर, यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। इट इज़ हाई टाइम दैट, यह इट इज़ हाई टाइम का मतलब बहुत महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण समय है कि वेस्ट अपने आप को इंडिया के साथ इक्वल पार्टनर्स पर की तरह बिहेव करे, कि जो वो खुद कर रहा है इंडिया से भी वही करने का है। ये नहीं कि खुद आप एनर्जी सिक्योरिटी की आप डिमांड रूस से पूरी कर रहे हो और हमसे कह रहे हो कि आप धमकी दो पुतिन को, जो कि रूस के प्रेसिडेंट हैं, तो ये कैसे हो पाएगा? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल पाएंगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सैड ऑन थर्सडे, उन्होंने कहा, थर्सडे को कहा, हरदीप पेट्रोलियम जो मंत्री हैं उन्होंने थर्सडे को कहा कि दैट मतलब कि देयर वॉज नथिंग, कि वहाँ पर कुछ नहीं था टू वरी अबाउट, कि कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है, अबाउट इवन इफ सैंक्शंस पर, अगर सैंक्शंस, अगर सैंक्शन का मतलब पनिशमेंट अगर लगती भी है, एक्टिवेटेड का मतलब कि एक्टिवेट हो जाना, मतलब लगा देना, लग जाती है। बिकॉज इंडिया हैज़ एक्सपांडेड, क्योंकि इंडिया ने, बिकॉज का मतलब क्योंकि इंडिया हैज़ एक्सपांडेड, इंडिया ने अपनी एक्सपांड कर चुका है, मतलब बढ़ा चुका है इट्स क्रूड ऑयल सोर्सिंग स्लेट, कि उसने जो अपनी जो स्लेट है, स्लेट का मतलब एक तरीके से पटरी होती, डिस्क टाइप की होती है जिसमें लिखी चीज़ें होती हैं कि प्याज 2 रुपये किलो, ये 2 रुपये किलो, ये 5 रुपये किलो, लहसुन 6 रुपये किलो, ये स्लेट है। उसने ये स्लेट है इसको एक्सपांड कर लिया है। न्यू दिल्ली शुड रिमेन फर्म, नई दिल्ली को
अडिग रहना चाहिए, परस्यूइंग इट्स ओन पास। जो दोस्तों परस्यू जो है, परस्यू इसी का नाउन परस्यूट है, जो हमने भी आर्टिकल में यूज़ किया था। खोज, ये भी खोज मतलब है, इसका मतलब खोज करना, रिसर्च नहीं। मतलब खोज का मतलब कि जब आप अपने लिए सामान खरीदते हो तो उसके लिए खोजते हो कि जैसे आलू यहाँ पे 5 रुपये में मिल रहा है, अलग 20 रुपये में मिल रहा है, तो आप 5 रुपये वाला लोगे क्योंकि वो सस्ता आपको पड़ेगा। तो इंडिया को फर्म रहना चाहिए, इंडिया को अडिग रहना चाहिए अपने पाथ पे, परसुइंग इट्स ओन पाथ इवन एज अ वेस्ट सीक्स टू। अगर वेस्ट करता भी है, सीख का मतलब मांगता भी है, टू डिक्टेट टर्म्स, अगर वेस्ट करता भी है अपने टर्म्स को डिक्टेट करना, टर्म्स का मतलब बात, अगर अपनी बात में धमकी भी देता है तब भी इंडिया को अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए। तो दोस्तों ये आर्टिकल था, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी और आप इसको दोबारा आर्टिकल को देखिए, जो चीज़ें आपको लगता है कि उसको दोबारा लिखिए। आप हमेशा रोज़ ऐसे आर्टिकल लेके आएंगे, कम से कम 2 से 3 आर्टिकल रोज़ आपको लेके आएंगे, ताकि आपकी इंग्लिश जो है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये अंग्रेजी सीखोगे हमसे तो पक्के से पक्के 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप बहुत सारे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और उसकी मीनिंग की जो आप देखिए, वर्ड मीनिंग आप सीख नहीं सकते हो, क्योंकि वर्ड मीनिंग का जो है यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सी चीज़ का कहाँ पे उपयोग होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो तब सीखोगे जब आपको कोई आर्टिकल पढ़ के सुनाए और आर्टिकल पढ़ के बताए कि कहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है और इस चीज़ को कैसे पढ़ते हैं। जब आप ऐसा सीखोगे तो बहुत सारा आर्टिकल आप अपने आप पढ़ लिया करोगे। और जो पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको आप 2 बार देखिए और फिर खुद अपने आप ये वाला आर्टिकल जो मैं दे रहा हूँ, ये खुद आप अपने आप पढ़ के देखिए, वीडियो पॉज करके पढ़िए, इसका मतलब निकालिए। टाइम बहुत लगेगा शुरुआत में, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद में आप बहुत कुछ अपने आप पढ़ने जानने लगोगे। तो दोस्तों थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब के बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए वीडियो प्लीज़। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन है आपसे।